हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक नए वैकेंसी की बात करने वाले हैं। हमने बार बार कहा है कि नौकरी की कमी नहीं है, लगभग सभी डिपार्टमेंटों में बारी बारी से वैकेंसी आ रही है। कमी है तो सिर्फ नौकरी चाहने वाले की और तैयारी करने वाले की। तो आज से आप लोग जुड़ जाइए और जो भी वैकेंसी आ रहे हैं उसमें अप्लाई कीजिए, फोकस करके पढ़िए और आपको यह सफलता दिलाएगी, नौकरी तक पहुंचाएगी। आज हम लोग बात करने वाले एक नए वैकेंसी की, जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ रही है। सेल का प्लांट जो है कई स्टेटों में काम कर रहे हैं, जिसमें अपना पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित कई स्टेट में यह काम कर रही है। तो आज जो बात हम लोग करने वाले हैं वैकेंसी की, यह वेस्ट बंगाल के वर्धमान सेक्शन से आ रहा है। जो वैकेंसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सहित आईटीआई के 5 से 6 ट्रेडों का वैकेंसी आ चुका है। इसके साथ साथ डिप्लोमा वाले के लिए भी वैकेंसी इसमें आया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं सेल का जो वैकेंसी है, जो आज से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है। आज 20 दिसंबर से इसका 10 जनवरी तक का डेट रखा गया है। तो आज इसको अप्लाई कर देना है। चूंकि समय बहुत ही कम है, लगभग 20 दिन का ही समय दिया गया है। तो इसका आज आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या डिटेल दिया हुआ, आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, इसमें ज्वाइनिंग कैसे का प्रोसेस क्या है, और अगर एग्ज़ाम होती है तो किस तरह से एग्ज़ाम लेगा, इसका आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो आपको पीछे हमारा दिखाई दे रहा है, ये सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जब आप इसके कैरियर सेक्शन में जाएंगे, जैसे ही आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे राइट साइड में साफ साफ आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन को जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस वैकेंसी का डिटेल निकलता है, जिसमें सारी प्रक्रिया बताया गया है। कितना पोस्ट आया हुआ, किस ट्रेड से, कौन सा एलिजिबिलिटी है और अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम कैसे होगा, सारा कुछ दिया हुआ है, जो आपको आज हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं, इसको देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी ऑलरेडी हम बता चुके कि ये आपको आ रही है बर्नपुर, जो कि पश्चिमी बर्धमान वेस्ट बंगाल से आता है। वेस्ट बंगाल से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 4 दिन पहले 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन इसका आया है। यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर ISP-रिक्वायरमेंट-DR 2022-1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनुअल टर्नओवर लगभग 1 लाख करोड़ का इसका एनुअल टर्नओवर है। मिला जुला कहा जाए तो ये महारत्न कंपनी है। महारत्न से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस लेवल की कंपनी है। इस कंपनी में जो फैसिलिटी मिलने वाली है, आपको क्या चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ आप जब आपको नौकरी लगती है तो आपका जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे रहने के लिए आवास, ड्यूटी पर जाने के लिए यात्रा की सुविधा, आपके बच्चों के पढ़ने की सुविधा, आपके फैमिली के मेडिकल की सुविधा, लगभग सारा फैसिलिटी इसमें दिया जाता है। अगर डिटेल देखेंगे तो इसमें सबसे पहला एग्जीक्यूटिव यहाँ सेक्शन है, इसके अंतर्गत आया हुआ असिस्टेंट मैनेजर वगैरह का। तो हम लोग सीधे चलेंगे, आईटीआई एवं डिप्लोमा की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आता है, सबसे पहला पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, टोटल डिप्लोमा वाले के लिए इतना ब्रांच के लिए वैकेंसी आ चुका है। मैकेनिकल हो, मेटालर्जी हो, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल एंड सेरामिक, इसका टोटल 73 वैकेंसी आ चुका है, जो कि डिप्लोमा होल्डर के लिए है। विभिन्न ब्रांच से जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ दर्शाया गया हुआ, उनके लिए 73 पोस्ट है। और अगर हम आईटीआई की बात करते हैं और आईटीआई की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आईटीआई पर आधारित पोस्ट आया है, इसमें उसका नाम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। ठीक है, S-1 इसका कोड है। और इसमें टोटल 40 वैकेंसी आ चुका है, जो कि 40 वैकेंसी सभी ट्रेड को मिला के है। इसमें आप साफ देख सकते हैं फिटर के लिए 13 वैकेंसी आया हुआ है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 5 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। इस तरह से मिला के देखा जाए तो टोटल अपना 40 पोस्ट आ चुका है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में यहाँ आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जो कि हम बताएं डिप्लोमा वाले के लिए, अगर वो मैकेनिकल से है, मैकेनिकल ब्रांच से, तो उनके पास मैट्रिकुलेशन के साथ, मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा का कोर्स का डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो कि मिनिमम 50% मार्क आपका होना चाहिए, मिनिमम 50% आपका पासिंग मार्क होना चाहिए, और फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास डिग्री होना चाहिए। किसी का भी सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, केमिकल हो, ये सभी ब्रांच से क्राइटेरिया जो है सेम है। आपको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक के साथ, और डिप्लोमा में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीधे ITI लेवल की। तो यहाँ ITI लेवल की अगर बात करेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, तो यहाँ बताया गया है टोटल 5 जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है और बिल्डर है। तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर एवं बिल्डर सभी के लिए बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन के बाद, मैट्रिक के पास आपके पास फुल टाइम ITI जो कि NCVT से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, NCVT आपके पास होना चाहिए। डिग्री जो ITI है वो NCVT होना चाहिए। अगर आप SCVT से ITI किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप नहीं भर सकते हैं। NCVT से आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये 5 ट्रेड के लिए डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन का जो भारत सरकार का नियम है, OBC को 3 साल का छूट दिया जाता है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैक्सिमम एज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर SC/ST, SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का जो छूट होता है एज के लिए, वो प्रक्रिया इसमें भी है। जो भी भारत सरकार का नियम है उसके अनुसार आपको फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो ऑलरेडी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उन लोग के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसमें मिलने वाली सैलरी की। अगर बात करेंगे इसमें कितना सैलरी मिलने वाला है, तो आपको 2 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। जब आप ITI लेवल पर इसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो 2 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, जिसमें यहाँ साफ दर्शाया गया है कि ऑपरेटर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, मतलब ITI लेवल पर जब आप जाते हैं तो प्रथम वर्ष में आपको टोटल 12,900 का महीना मिलेगा। 1 साल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर आपको टोटल 15,000 के महीना मिलेगा। 2 साल जैसे ही आप ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं, तब जो आपको सैलरी मिलने वाली है S1 ग्रेड का बेसिक 25,070 रुपया बेसिक है, जिसमें प्रति वर्ष 3% इंक्रीमेंट रखा गया है। तो यहाँ बेसिक आपको 25,070 रुपया है, इसमें TA DA वगैरह मिला के लगभग आपको ITI लेवल पर 35,000 प्रति मंथ मिलने वाले हैं, लगभग 35,000 प्रति मंथ मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर डिप्लोमा की बात करेंगे, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बात करेंगे, जो कि ग्रेड 3 में आता है, उनका बेसिक दिया हुआ 26,600 और 3% इंक्रीमेंट इनका है। इनका भी अगर देखा जाए TA DA मिला के डिप्लोमा लेवल पर, तो लगभग आपको 40,000 प्रति मंथ सैलरी मिलने वाला है। इस सैलरी के अलावा इसमें महारत्न कंपनी के द्वारा जो फैसिलिटी दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपको जाने आने के लिए यात्रा की सुविधा, आपके रहने की सुविधा, आपके बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा, आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मेडिकल की सुविधा सहित बहुत सारा इसमें सुविधा दिया जाता है। ये सब के लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। आपको इसमें जो सिलेक्शन दिलाने वाली है इसकी प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो या ITI लेवल हो, सभी के लिए आपको CBT एग्जाम से गुजरना होगा। CBT एग्जाम से गुजरना होगा। यहाँ साफ देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम। इसमें आपको पहले CBT एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट फेज इसमें स्किल टेस्ट आता है, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट फेज से गुजरना होगा।
तब जाके आपको इसमें नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल सिलेक्शन की बात अगर करेगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बाय कंबाइनिंग द स्कोर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी में जो आपको नंबर आता है, सीबीटी एग्जाम में जितना आप नंबर लाते हैं उसी के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर फिर आगे आपको इंटरव्यू हो या ट्रेड टेस्ट हो उसके लिए आपको भेजा जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट में भेजा जाएगा वो 1:3 का रेशियो रखा जाएगा, 3 गुना रिजल्ट सीबीटी के लिए देगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट में आपको भेजा जाएगा, जहां ट्रेड टेस्ट में सीबीटी रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड एट द सेंटर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एज मैनी बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। सेल के मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि रिटन एग्जाम के बाद, सीबीटी एग्जाम के बाद आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो देश के प्रत्येक विभिन्न स्थानों पर लिया जाएगा। ये सेल के मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि आपका स्किल टेस्ट कहाँ होने वाला है। इसमें एक और है, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए, दिया गया है, जो कि होना चाहिए आपके पास। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग आईटी एवं डिप्लोमा का अगर देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हो या डिप्लोमा वाले के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, आईटीआई डिप्लोमा दोनों के लिए। मेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और आपका वेट 45 केजी होना चाहिए। इसी प्रकार से फीमेल की अगर बात करेंगे तो आपका हाइट 143 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट आपका 35 केजी होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया। और अगर फीस की बात करेंगे, जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो यहाँ जो फीस लगने वाला है प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनर और बॉयलर दोनों के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन डिप्लोमा वाले के लिए 500 रुपया लग रहा है। और आईटीआई लेवल पर अगर आप भरते हैं तो उसमें आपको जनरल ओबीसी का 300 रुपया लग रहा है और बाकी SC ST के लिए 100 रुपीज़ लग रहे हैं। और डिप्लोमा लेवल पर 500 रुपया लग रहा है जनरल ओबीसी को और SC ST के लिए टोटल 150, मात्र 150 रुपया लग रहा है। इस तरह से आप इस फीस को भुगतान करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहां आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया गया है। वहां आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, समय बहुत कम है, चूंकि 10 जनवरी इसका लास्ट डेट है, इसलिए अप्लाई करने से चूके नहीं, जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचे और वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करें, अप्लाई करें और इसके बाद इसके तैयारी में लग जाएं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल से जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं, जहां आईटीआई लेवल पर लगभग सभी चैप्टर्स का विश्लेषण किया गया है और MCQ टाइप क्वेश्चन का अभ्यास कराया जाता है। फॉर्म को अप्लाई आप 20 दिसंबर यानी कि आज से कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 10 जनवरी है। मात्र लगभग 20 दिन का समय दिया गया है आपको अप्लाई करने के लिए, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।